वक्त नहीं है, बहुत खतरनाक हालात आने वाले हैं, बहुत खतरनाक हालात आने वाले हैं। इंसान को मुकम्मल तौर पे गिराया जा रहा है, इंसान की कोई हैसियत ही नहीं, ऐसी कोशिश की जा रही है। बाकायदा बिल्कुल कहा जा रहा है इंटरव्यूज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर रोबोट्स को बनाया जा रहा है। पता है आपको, रोबोट्स को बनाया जा रहा है। जब उससे पूछा गया सर आप इतने रोबोट्स क्यों बना रहे हैं, क्या मकसद है आपका, तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, क्लियर कह रहा है, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है, इंसान किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं रोबोट को बना रहा हूं। सर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि इंसान को इतनी गिराकर कैसे बात कर सकते हैं। जब उससे क्वेश्चन किया गया तो आंसर में क्या कह रहा है पता है, रोबोट में और इंसान में फर्क यह है कि 10 आदमी मिलकर 10 दिन में करने वाले काम को एक रोबोट एक दिन में कर कर खत्म कर देता, और वो मुझे पैसे नहीं मांगता, मुझे पैसे नहीं मांगता, थोड़ा सा चार्जिंग मांगता है, बस इसे चार्ज करके रख दे, वो जो कहूंगा वो करेगा। तो फॉरेन कंट्रीज में वो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स इमारतें बनने वाले हैं। वो कह रहा है मुझे, आप फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मुझे 100 अंतस्त की बिल्डिंग बनना है, अगर इंसानों से मैं काम कर रहा हूं तो कितना दिन लग जाएंगे, मुझे कितना खर्चा आ जाएगा मुझे लेबर का। अगर मैं वही रोबोट से बनाऊं तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। एक और बात उसने कहा, अगर इंसान से अगर मैं ये काम कराऊं तो इंसान 100 अंतस्त की बिल्डिंग बनाते बनाते अगर ऊपर से चक्कर आकर गिर गया या फिर पैर फिसल के गिर गया तो फिर उसकी जान चली जाएगी, उसका जान जाने का केस भी मेरे ऊपर आएगा, मेरे ऊपर केस आएगा। मुझे प्रॉब्लम्स है इंसान से। अगर रोबोट ऊपर से गिर गया, रोबो अगर ऊपर से गिर गया तो मरेगा नहीं, फिर उसके नेट फिट कर लिए, नेट को टाइट कर दिए, पैर के फिटिंग के हाथों के फिट कर दिए और उसे चार्ज कर दिए, फिर काम में लगा दिए, वो बरसों काम करे। बेनिफिट्स है मुझे रोबोट बनाने में, इसलिए बना रहा हूं। इंसान किस काम का दिया, वो कह रहा है इंसान किस काम का, समझ रहे हैं आप, इंसान को गिराया जा रहा है, इंसान की कोई हैसियत ही नहीं रही, अब वैल्यूज नहीं है, अब वैल्यूज चीजों की है, इंसान की नहीं है, इंसान के दिल की नहीं है, इंसान के दर्द की नहीं है वैल्यू। आज वैल्यू चीजों की है, मिशनरी की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। कम से कम इंसानियत को जगाओ, अपने अंदर इंसान एक है ना, उस इंसान को जगाओ। इंसानियत तो बिल्कुल खत्म होती जा रही। कई जगहों पर प्रोग्राम्स होते हैं, बयानात होने के बाद कुछ लोग आकर मुलाकात करते हैं, कुछ लोग चिट्ठियों में कुछ लिखकर उनके अपने दुआओं की दरखास्त करते हैं। पढ़ नहीं सकता उन बातों को, ऐसी ऐसी बातें होती है उसके। एक माँ आकर कह रही है अपने जवान बच्चे के बारे में, मेरे पेट से पैदा हुए बच्चे के निगाहों से मैं महफूज नहीं हूँ, मेरे बच्चों के गंदे हरकतों से मैं महफूज नहीं हुआ। एक बहन आकर कह रही है कि हजरत मैं अपने भाई से महफूज नहीं, मेरा भाई मुझे सता रहा है। बच्ची वो जूनियर कॉलेज की बच्ची थी किसी कॉलेज के अंदर, आज इसको मोटिवेट करने के लिए कॉलेजेस में भी बुलाया करते हैं। तो गया मैं वहां पर, तो वो बच्ची चीटी देकर एक कोने में जाकर मुदड़ कर बैठ गई है, रोती हुई कांप रही है, वो कांप रही बच्ची। मैं देखा तो हैरान हुआ, मैं देखा पर चिट्ठी में है क्या, पहले पढ़े तो पढ़ा, तो मेरा बाप मुझे सता रहा है, मेरे बाप के हाथों से मैं महफूज नहीं हूँ, मेरे बाप की निगाहों से मैं महफूज नहीं हूँ, मेरे बाप के शर से मैं महफूज नहीं हूँ। तो करेगी तो क्या करेगी वो बच्ची, बताइए आप। वो कह रही है सुसाइड करना आप कहते हराम है, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छी चीज है। बताइए मुझे क्या करूं, अपनी माँ से बताऊं या फिर बाप पर केस रख के उसे जेल भेजूं। हम घर में सिर्फ माँ और मैं, मेरे बाप तीनों रहते हैं। अगर बाप जेल चला गया या फिर उसे दोनों मिलकर मार दे या फिर केस रख के जेल भेजे तो करें तो क्या करें, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे जीऊं, क्या कहें उसको जवाब में। तो सुसाइड करके मर जा कहूं या अपने बाप को मार दे कहूं या केस रखकर जेल भेज दे कहूं, इज्जत रहेगी, जिंदगी रहेगी उनकी। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों का रेप किया जा रहा है, मासूम 7 साल की बच्चे, 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची का रेप किया जा रहा है। तो इनको इंसान कहेंगे हम, आप इंसान कहेंगे इनको? इंसानियत क्या हो रही है हमारे अंदर? इंसानियत को क्यों जगाया नहीं जा रहा? आज इंसान जानवर से बदतर क्यों हो रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे, क्या रीजन है इसका, इसलिए हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन बताएगा सॉल्यूशन? पार्लियामेंट वाले बता रहे हैं, असेंबली वाले बता रहे हैं, कोर्टों में बता रहे हैं,
कौन से ऑफिस में बताएंगे, कौन से गांव में बताएंगे, कौन से शहर में बताएंगे? बताइए आप, कहाँ मिलेगा इसका सॉल्यूशन? क्या है इसका सॉल्यूशन? अब कब आएंगे हम सही तरीके पर? नबी के तरीके को कब पहचानेंगे? दीन के तरीके को कब पहचानेंगे? हम इंसान कब बनेंगे? बताइए आप, सच्चे और पक्के इंसान कब बनेंगे हम? बचपनी खत्म हो गई, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गए, किए क्या आज तक? किए क्या? इंसानियत को जगाने की जरूरत है अब, ईमानदारी को जगाने की जरूरत है अब, दीनदारी को जगाने की जरूरत है अब। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला इंसानियत को रखा है, अक्ल सलीम रखा है, उसको जगाइए। हर इंसान के अंदर इंसाफ पसंद इंसान मौजूद है, हर इंसान के अंदर हक को पसंद करने वाला इंसान मौजूद है, हर इंसान के अंदर जायज कामों को, हलाल कामों को पसंद करने वाला इंसान एक मौजूद है। हर इंसान के अंदर एक मुसलमान है हमारे अंदर, उस मुसलमान को जगाइए। हमारे अंदर एक दीनदार है, उस दीनदार को जगाइए। हमारे अंदर एक मोमिन है, मर्द मोमिन और मर्द मुजाहिद बाकी है, उसको जगाइए आप, उसको बाहर जाहिर कीजिए जिंदगी में, अमल करके दिखाइए, बकवास बंद कीजिए आप, बातें बंद कीजिए। इंशाल्लाह आज से मैं 40 दिन निकल जाऊंगा, 4 महीने निकल जाऊंगा, मैं दिन में चला जाऊंगा, मैं भोग दूंगा, मैं खोद दूंगा। नहीं, बातें नहीं, बकवास बंद करो और काम करके दिखाओ, अमल पर आओ। हमारी बातों की जरूरत नहीं है, अमल की जरूरत है, अमल की जरूरत है। Stop yapping from your mouth and start performing towards the great success-driven journey in your life. Start performing. अमल करो आप, अमल पर आओ, बातें बंद करो, बकवास बंद करो, ये 10 जुबानें बंद करो, एक जुबान के बन जाओ, एक जुबान के। जब एक बाप के हो, एक अल्लाह के हो, एक दीन के हो, एक दिल के हो, तो फिर एक जुबान के बन जाओ। 10 जुबान के नहीं चलेगा, एक जुबान के बनकर, अल्लाह के बनकर, अल्लाह के नबी के बनकर, दीन के दायरे के बनकर, शरीयत के बनकर दिखाओ आप, बातें बंद करो। अब जरूरत है, सख्त जरूरत है अब इंसानियत को जगाने की, दीन के दायरे पर आने की सख्त जरूरत है। हम खुद अमल करेंगे तो फिर हमारे अमल के बरकत से वो अल्लाह ताला दूसरों को हिदायत की तौफीक देगा।